तीन सम में हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का आपको दिया हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई। हमने शो करना है यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो, जब भी ऐसा कोई सम आए आपने क्या करना है, जो आपको गिवन है उसे प्रॉपर सोल्व करो। और अच्छा, जब कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, जैसे अब ये जो सोल्व करोगे आप, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये आएगा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये होगा, तो उसका रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले पे फार्मूला अप्लाई कर दिया a प्लस बी के क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यूब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आई, आयोटा 3x के साथ x किया x स्क्वायर, y आई ऐसे कैसे ही 3x y इंटू वाई स्क्वायर, और ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। बाद में मैंने इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी रख दी, क्या होती है -1, तो माइनस लग गया। ये मैंने रियल पार्ट अलग किया। अब रियल पार्ट इसमें कौन से हैं, एक्स क्यूब, और कौन सा रियल पार्ट -3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर 3x स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये अलग किया और इसके इसमें जो कॉमन था आयोटा कॉमन था, वो आयोटा ले गया। अब देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए इक्वल, इसका रियल पार्ट इस वाले के रियल पार्ट के इक्वल यानी u, इसका इमेजिनरी पार्ट इस वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल यानी v। तो u और v की वैल्यू आ गई। u और v की वैल्यू में से इसमें से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन कर दिया, इसमें से y कॉमन आ रहा था, y कॉमन कर दिया। अब उसके बाद जो हमें प्रूफ करना था u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू दिस, मैंने उसका LHS लिया, u की जगह u की वैल्यू रखी, v की जगह v की वैल्यू रखी, x और y आपस में कट गए जो नीचे थे दे रखे थे उनके साथ, और जो चीज़ बची मैंने उसे सोल्व किया तो 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर आ गया। 4 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो चीज़ प्रूफ करनी थी वही आ गई। 17th सम आपको दिया हुआ है कि आपने इसकी वैल्यू निकालनी है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर है अलग अलग, और मोड बीटा की वैल्यू 1 है, यानी मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। देखो, ये सम करने से पहले हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, z इंटू जेड बार, मीनिंग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू उसका कंजुगेट क्या होता है, मोड जेड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो मैं इसी फार्मूले का यूज़ करके इसे सोल्व करूँगा। क्या किया मैंने, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, एक बार ये सिंपल बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और एक बार इसका कंजुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में माइनस अल्फ़ा बार बीटा का कंजुगेट। ठीक है, अब अगर कंजुगेट है तो क्या होगा, अब आप कहेंगे आयोटा वाला तो है ही नहीं, साइन किसके बदले। देखिए, उसने पहले ही इक्वेशन में लिखा हुआ है कि बीटा एंड अल्फ़ा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनके ऊपर मुझे बार लगाना पड़ेगा या कंजुगेट का साइन लगाना पड़ेगा, ना कि साइन बदलने पड़ेंगे। ये ऐसे ही रह गया क्योंकि इसके ऊपर कोई साइन नहीं था। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसको क्या हो गया, बीटा बार अलग माइनस अल्फ़ा बार अलग, 1 माइनस अल्फ़ा बार के ऊपर बार और बीटा के ऊपर बार। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया आपने, इसे सोल्व करना पहले तो बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन में 1 माइनस, देखो एक चीज़, किसी के भी कंजुगेट का कंजुगेट वो खुद ही होगा, माइनस आयोटा का कंजुगेट प्लस आयोटा का कंजुगेट माइनस आयोटा, यानी कि डबल कंजुगेट है, आपको वही इक्वेशन वापस दे देगा। तो यहाँ आ गया अल्फ़ा और ये आ गया आपका बीटा बार। अब आपने इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। बीटा से करते हैं हम, बीटा इंटू बीटा बार माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार। अब माइनस अल्फ़ा से करते हैं, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार अपॉन में 1 से करते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस दिस
माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार मैंने मल्टीप्लाई किया। अब दोबारा यही वाला फार्मूला इन पे भी लगाओ कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट साथ में मल्टीप्लाई हो रही है तो डैट्स मीन मॉडुलस ऑफ डैट कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्केयर। ये आ गया मॉड ऑफ बीटा का स्केयर माइनस बीटा अल्फ़ा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा का स्केयर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार, देखो आगे पीछे हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस मोड अल्फ़ा का स्केयर मोड बीटा का स्केयर। और मोड बीटा की वैल्यू क्या गिवन है 1, तो नॉर्मल बात है उसके स्केयर की भी वैल्यू क्या होगी 1। ये क्या बन गया 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस मोड अल्फ़ा का स्केयर। देखो मोड अल्फ़ा की कोई वैल्यू नहीं दी इसीलिए उसके स्केयर की कोई वैल्यू नहीं हमें पता। माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस में बीटा स्केयर मोड बीटा का स्केयर अगेन 1, और ये भी आपके पास बच गया मोड अल्फ़ा का स्केयर। अब ऊपर नीचे वाले देखना दोनों सेम है, आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू कितनी आई 1 आई है। किसकी आई है 1 बेटा, उसके स्केयर की। अगर स्केयर की वैल्यू 1 है तो नॉर्मल की भी वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस ये चीज़ इक्वल टू 1। स्केयर था ना तो इधर आके अंडर रूट होगा, और अंडर रूट का अगर ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 नहीं होता। हाँ जी, अब आपको ये इक्वेशन दे दिया और क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मैं पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मॉडुलस है, मॉडुलस की पावर एक्स। तो मैं इसका पहले मोड फाइंड करूँगा, यानी कि मॉडुलस ऑफ दिस क्या होता है a स्केयर प्लस b स्केयर, यानी कि 1 का स्केयर प्लस माइनस 1 का स्केयर। अगर कुछ नहीं है तो -1 हो गया ना, और सारे की पावर x, और इधर से 2 पावर x। ये आपका बना अंडर रूट 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर x। ये मैं क्या करता हूँ बेस सेम करने के लिए उसकी पावर को हाफ़ कर दिया मैंने। अंडर रूट का मतलब यही होता है ना पावर 1/2, तो मैंने 2 कर दिया और पावर 1/2 लगा दी जो उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। और इधर भी क्या था 2 पावर x, बेस सेम तो पावर भी सेम, x अपॉन 2 इक्वल टू x। और जब आप इसे सोल्व करोगे आपके पास क्या आएगा x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो डैट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। जी 20th सम है आपके पास। ये कहता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा पावर m इक्वल टू 1। तो m की हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है कि सबसे छोटी वैल्यू m की क्या हो सकती है। देखो इतना तो मैंने आपको कहा है कि जब भी आपको कुछ अपॉन में आयोटा मिले आपने सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर देना है। अगर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो हम ब्रैकेट के अंदर ही पहले रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइजेशन किया 1 प्लस आयोटा, यही होता है इक्वल टू 1। जैसा चल रहा है वैसे ही कर दिया। मल्टीप्लाई ऊपर वाले सेम है, 1 प्लस आयोटा का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। पावर क्या चल रही है m, ठीक है। मल्टीप्लाई किया ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा को, और नीचे किया 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा को रैशनलाइजेशन करने के बाद। आयोटा स्केयर की वैल्यू 1 स्केयर 1 आयोटा स्केयर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर प्लस 1, सारे की पावर m इक्वल टू 1। ये 1 से 1 कैंसिल, एक प्लस का था एक माइनस का था, 2i अपॉन में 2 पावर m इक्वल टू 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। हाँ जी बेटा देखो, अब अगर आपसे वो m की वैल्यू अब पूछता तो m की वैल्यू हर 4 का मल्टीपल होता, पर उसने अगर लीस्ट वैल्यू पूछी है तो लीस्ट वैल्यू मैं m की वैल्यू क्या रखूँ कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो आयोटा की पावर 4 ही इक्वल टू 1 होती है, तो यानी कि लीस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4। ठीक है, आपने इसमें सिंपल
रैशनलाइजेशन करी, उसके बाद आपका आयोटा की पावर m इक्वल टू 1 मिला, और आपको पता है आयोटा पावर 4 1 होता है, तो m इक्वल टू 4 हो गया।